नमस्ते। आज हम गर्भावस्था में कैसा आहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इस विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। गर्भावस्था परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत अनुपम उपहार स्त्री जाति के लिए। परमात्मा की उत्पादक शक्ति पुरुष में और स्त्री में दोनों में ईश्वर ने दी है, परमात्मा ने दी है, लेकिन इनमें भी कुछ विशेष जिम्मेदारियां, विशेष ध्यान, विशेष देखरेख करने की जो जिसको कहते हैं उत्तरदायित्व, वह माता के हाथ में होता है। माता निर्माता भवती। अब निर्माण के ये जो 270 दिन गर्भावस्था के, ये जो 9 महीने हैं, इनमें हमें कैसा आहार, कैसा विहार रखना चाहिए, क्या हमें खाना है और क्या नहीं खाना, उसी विषय को आज हम देख रहे हैं। आप ध्यान से आज के कार्यक्रम को पूरा आखिर तक सुनिए, जानिए, और गर्भकाल में क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए उसको अगर जानेंगे तो 9 महीने तक गर्भकाल में पूरी तरह से आपका मतलब प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी रहेगी और फिर सेफ ही डिलीवरी भी होगी। यदि हम कुछ चीज़ों को खाना बंद कर दें और कुछ चीज़ों को खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से 9 महीनों में आपको कष्ट नहीं होंगे, और होंगे तो नाम मात्र के होंगे। यहाँ तक कि प्रसव का कष्ट, जिसको डिलीवरी में पेन होना कहते हैं, वह भी नहीं होगा, या अंतिम दिनों में जो दर्द होता है वह भी नहीं होगा, यदि आप आज की बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो गर्भावस्था में क्या लेना चाहिए आहार में? पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली, मोगरी, प्याज वगैरह, इन सब चीज़ों को भोजन में लिया जा सकता है। पालक की सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं, तो उनको हमें लेना चाहिए। हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं उनको लेना चाहिए। ताजे फलों का रस, संतरा, अंगूर, मौसमी और सेब, नाशपाती, दूध, शहद, ये सब पथ्य आहार में आते हैं, अर्थात ये ले सकते हैं, इनसे कोई हानि नहीं होगी। इस पूरे गर्भावस्था के काल में जितना पौष्टिक आहार लेंगे, उस पौष्टिक आहार से जितना शरीर को शक्ति प्राप्त होगी, उतनी मानसिक स्थिति भी हमारी सबल, सक्षम और समर्थ रहेगी। इसीलिए गर्भिणी महिला को या गर्भवती स्त्री को घी, दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। अब सावधानियों की बात करते हैं, अपथ्य की बात करते हैं, यानी कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। तो पहली, त्रिफले से बचना चाहिए, क्योंकि ये रेचक पदार्थ है ना, जितने भी ये क्या कहते हैं, गर्भपात के कारण बनते हैं। गर्भपात यानी अबॉर्शन के कारण बनते हैं। तो बड़ी मुश्किल से व्यक्ति ऐसी स्थिति में माता आती है, कईयों को तो कंसीव ही नहीं हो पाता, बड़ी मुश्किल से कंसीव हुआ। अब उस दौरान भी अगर खान पान में आप ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, गर्भपात यदि हो जाएगा या ऐसी स्थिति बन जाएगी, या गर्भाशय संकुचित हो जाएगा, या उसकी पकड़ कमजोर रह जाएगी, या उसमें ऐसी धारण शक्ति नहीं रहेगी, तो ये 9 महीने तक कैसे चलेगा। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान हमें त्रिफला, एलोवेरा आदि इस तरह की चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। हरड़ की बात जहां की जाए तो जितने भी गर्म प्रकृति के लोग हैं, जिनकी प्रकृति गर्म है, थोड़ी सी चीज भी गर्म लग जाती है, वे गर्भवती स्त्री और दुर्बल व्यक्ति, ऐसे लोगों को हरड़ का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी यदि हानि महसूस हो रही है तो आपको इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। और गर्भावस्था में तो कोशिश करें, कब्ज को दूर करने के लिए दूसरे सामान्य साधारण उपाय हैं, दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो वैसे कब्ज होगा भी नहीं। तो हरड़ का तो प्रयोग बिल्कुल ना करें, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा गर्भावस्था के काल में। चाय और कॉफ़ी की जहाँ बात की जाए तो कॉफ़ी यदि हम गर्भावस्था में लेंगे तो बच्चे का वजन कम होने की बड़ी संभावना रहती है। बच्चा कमजोर, दुर्बल पैदा होता है, बहुत कम वजन वाला होता है,
तो इसीलिए कॉफी का सेवन ना करें, या कर रहे हैं तो बहुत कम करें, बहुत कम, रेयर। गर्भावस्था में तिल का सेवन बिल्कुल निषेध है, निषेध, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। और काले तिल से तो बिल्कुल अबॉर्शन हो जाता है। यदि माता लिपस्टिक लगाती है तो लिपस्टिक लगाने का भी एक कॉन्सिक्वेंस, एक दुष्परिणाम होता है, संतान पीलिया से ग्रस्त हो सकती है, पीलिया से ग्रस्त। इसीलिए वैसे तो लिपस्टिक लगाए नहीं 9 महीनों तक, यदि फिर भी लगा रहे हैं तो आपको तुरंत अपना जहाँ से आए या खाने पीने से ठीक पहले आप इसको पोंछ लीजिए, क्योंकि ये भोजन के साथ में अंदर जाती है, पानी के साथ में अंदर जाती है। यदि लिपस्टिक अंदर चली गई तो आपके गर्भस्थ जो शिशु है, संतान है जो आपके पेट में पल रही है, गर्भ में पल रही है, वे पीलिया से ग्रस्त भी हो सकते हैं और कमजोर भी हो सकते हैं बहुत। इसीलिए आपको लिपस्टिक से बच के रहना है। दाल की बात की जाए तो गर्भावस्था में दालों का सेवन ना ही करें, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि गरिष्ठ होती है दालें, पचने में भारी होती है। मूंग की दाल आप सेवन कर सकते हैं। मूंग की दाल जो है पचने में हल्की होती है, जल्दी पच जाती है। तो जल्दी पचने वाली दाल इतनी आसानी से मूंग पच जाती है, तो मूंग का सेवन, मूंग की दाल का सेवन आप कर सकते हैं। देर से पचने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे उत्तेजक पदार्थ हो, खट्टे पदार्थ हो, खट्टी सब्जियां हो, खट्टे फल हो, फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, मिठाइयाँ हों बहुत, और उसके अलावा तले हुए पदार्थ, ये सब चीज़ें गर्भ अवस्था की माताओं को नहीं लेनी चाहिए। सावधानी है, ये अपथ्य है, ये लेंगे तो गर्भ को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है और गर्भपात भी हो सकता है। उत्तेजक पदार्थों को लेने से नुकसान हो जाता है। जिन स्त्रियों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, ऐसी स्त्रियों को मिर्च, बैंगन, प्याज, गुड़, उनको मिर्च, लहसुन, प्याज, बैंगन, काली मिर्च, इन चीज़ों से परहेज करना है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सीने में जलन की प्रॉब्लम है, लाल मिर्च से बचना है, जितने गर्म मसाले उनसे बचना है, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी तो भी संतान के लिए नुकसान करने वाली है, अपने लिए भी करने वाली है। मूली और पपीता भी इन्हीं प्रकृति की चीज़ों में, उष्ण प्रकृति की चीज़ों में आते हैं। इन पदार्थों का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। बकरी का दूध ले सकते हैं, यदि बकरी का न मिले तो गाय का दूध, देशी गाय का दूध ले सकते हैं। खट्टे फलों का सेवन गर्भिणी स्त्री को नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आंवला की भी बात की जाए, आंवला बहुत उपयोगी होता है गर्भावस्था में महिला के लिए। तो आपको आंवला कच्चा नहीं खाना, कच्चा फल बहुत खट्टा होता है। आप आंवले को मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं, इससे प्रसव की पीड़ा भी बहुत कम होती है। गर्भावस्था में उपवास बिल्कुल नहीं रखना। पपीते की बात की जाए तो पपीता पक्का हो, पका हुआ हो, कच्चा हो, किसी भी स्थिति का पपीता हो, नहीं खाना है। अनानास नहीं खाना, अनानास यानी पाइनएप्पल, पपैया एंड पाइनएप्पल बिल्कुल प्रोहिबिटेड, बिल्कुल नहीं लेने गर्भावस्था के पूरे 9 महीने में, क्योंकि अनानास से गर्भाशय संकुचित हो जाता है, और संकुचित हो जाता है तो गर्भपात होने की संभावना होती है। जितने रेचक पदार्थ हैं, ज़्यादा पेट साफ करने वाली चीज़ें, इनको आपको नहीं लेना है। अरंडी का तेल नुकसान नहीं करेगा, ले सकते हैं कब्ज को दूर करने के लिए। अरंडी का तेल कैसे लेना चाहिए वो हम विधि अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे। आज गर्भावस्था के लिए आहार विहार का प्रथम भाग है। प्याज का सेवन गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल कम से कम करें या ना करें, क्योंकि गर्भावस्था में प्याज का सेवन हानिकारक होता है। ऐसी गर्भवती माताएं जिनके गर्भ में एक महीने की संतान हो अथवा आगे कितने भी हो, किसी भी अवस्था में एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एलोवेरा के जूस का, एलोवेरा के गूदे का, एलोवेरा के अचार का नहीं करना चाहिए। जो माताएं प्रसव के बाद संतान को दूध पिला रही हैं, ऐसी माताओं को भी एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में हींग का सेवन ना करें। हींग का सेवन माता को और संतान को, दोनों को हानि पैदा करेगा। अगर संतान में, जैसे संतान उत्पन्न हो गई
और माता उसको दूध पिला रही है। यदि संतान में गर्मी का विकार है, ज़्यादा गर्म हो जाता है अगर उसका शरीर, तब भी माता को हींग का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध तो उसी माता का ही तो पी रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन गर्भावस्था के दौरान माता को नहीं करना चाहिए, या कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। आपकी प्रकृति ठंडी है तो करें। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि गर्भावस्था के दौरान खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो अमचूर का, कच्ची कैरी का, इन सब चीज़ों का और अचार का भी प्रयोग ना करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। नारंगी की बात करें तो बच्चों को, बूढ़ों को और गर्भवती स्त्रियों को कभी भी नारंगी का जूस, खट्टी नारंगी का जूस नहीं देना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी है तो इसमें मौसमी का थोड़ा जूस मिला लेंगे। तो ये कुछ हमने गर्भावस्था के दौरान पथ्य और अपथ्य कैसा हमारा होना चाहिए, माता का गर्भावस्था जिसकी चल रही है, ऐसी माता का, ऐसी महिला का, ऐसी स्त्री का कैसा आहार विहार होना चाहिए, जिससे कि उसके 9 महीने बिना किसी कष्ट के ठीक प्रकार से चलते रहे, गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा भी होती रहे, उसका विकास भी होता रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या दोनों को ना हो। गर्भावस्था के अन्य बातों को, अन्य और भी कई सारी बातें हैं, उनको हम अगले कार्यक्रम में जानेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, नमस्ते।